हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को टोपोलॉजीज़ के ऊपर इंपॉर्टेंस एंड क्वेश्चन के टाइप बता देता हूँ। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन आंसर आपके या तो लैंड के अंदर टोपोलॉजीज़ पूछ ली जाएगी या इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। लोकल एरिया नेटवर्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज हैं? इनमें से कोई भी आप लैंड टोपोलॉजीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए। यानी कि तीन चार टाइप की आपकी टोपोलॉजीज़ है ना। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। उसमें से आप कोई सा भी टाइप को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। या हमारे पास जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जो पाँच पाँच चार चार नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनमें इंडिविजुअली पूछ लेंगे कि रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करो। और ये भी पॉसिबल है कि आपसे इसका डायग्राम भी बनवाया जाएगा। जैसे यहाँ डायग्राम है, यहाँ पर व्हाट इज मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, और इसमें आप बस टोपोलॉजी का आप एक्सप्लेन करिए, डायग्राम बनाइए और डिसएडवांटेज बताइए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ देखते हैं टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म्स में। रिंग टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करिए, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनाइए, और डायग्राम भी आ ही रहा है, आप देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन यानी 5 इनमें से। अच्छा, ये या देखिए इसमें रिंग टोपोलॉजी है यहाँ पर, तो इसकी अगर मैं चांस से बताऊँ तो 85% चांस है। कॉन्जिक्यूटिव ईयर से मैंने इनको देखा है। तो आप इस टॉपिक को स्किप मत करिए, बस पढ़ के ही आप मतलब कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सुन के भी चलेगा, उससे आपका काम हो जाएगा। तो पहले अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे पास है अभी यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखो कि रिंग नाम खुद में बता रहा है यहाँ पर हमारे पास कि रिंग बनेगी यहाँ पर। ये आपको खुद ही पता चल रहा है कि तो आपको रिंग बनानी है और रिंग में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर देने हैं। अब डेफिनेशन जब आप लिखोगे ना, तो उसमें खुद ही पता चल रहा है कि एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं और डेटा जो है एक ही डायरेक्शन में सेंड हो सकता है, या हो सकता है दोनों डायरेक्शन में सेंड हो जाए, मतलब आपस में कनेक्ट करना हो कंप्यूटर को। तो एक बार डेफिनेशन को आप नोट करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट करना है आपको वो भी कर लो। एक ही ऐसी टाइप ऑफ नेटवर्क है जिसमें हर एक कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होता है टू अदर नोड से। देखिए नोड मतलब हो गया यहाँ ये वाली नोड, ये वाली और ये वाली, और नोड से कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, और ये कनेक्टेड कनेक्टेड होकर एक क्लोज लूप को फॉर्म करते हैं। डेटा जो है ट्रैवल करता है एक ही डायरेक्शन में, या हो सकता है दो डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और इस टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस के पास डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है विद द डिवाइसेज ऑन आइदर साइड ऑफ इट। दोनों साइड पर कनेक्शन होता है हमारे पास। रिंग टोपोलॉजी वर्क कैसे करती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा जो है ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। मतलब एक कंप्यूटर को अगर एक लार्ज टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ सेंड भी करना है या कुछ कंटेंट सेंड करना है, तो वो टोकन्स की फॉर्म में जाएगा। टोकन्स आपको पता होगा कि एक वर्ड का 70% हिस्सा होता है। तो यहाँ पर मैं जैसे सेंड करूँ, जैसे कि एक टोकन इसने सेंड किया यहाँ से, ये इस कंप्यूटर के पास में, तो ये कंप्यूटर तुरंत ही नहीं है, इसको फीडबैक मैकेनिज्म सेंड करेगा कि हाँ हमारे पास जो है डेटा आ चुका है। इससे क्या होता है, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक टोकन के बाद ना फीडबैक मैकेनिज्म स्टैब्लिश हो रही है। तो यूज़र को नहीं बल्कि कंप्यूटर को पता चलता रहेगा कि हाँ टोकन जो है बिल्कुल सीक्वेंस में वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचने हैं। डेटा ट्रांसमिट होता है टोकन्स की फॉर्म में, और हर एक नोड जो है रिसीव करती है डेटा फ्रॉम वन नेबर और पास इट कर देती है इसको। मतलब जैसे ये वाला कंप्यूटर था, बी कंप्यूटर, इसने इसका नेबर था ए, इसने रिसीव किया, अब ये जो है इसके पास चला गया। व्हेन द डेटा रीच द इंटेंडेड डेस्टिनेशन इट इज एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस, वहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। और लास्ट नोड पर पहुँचने के बाद सिग्नल जो है रिटर्न करता है सेंडर को, फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्किल। मतलब ऐसे करके इसको सेंड कर देता है, तो इससे हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो जाती है। दिस वन ये थी वर्किंग। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम। मोस्टली सारी की सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज का यूजेस जो है ना वो लैन में यूजेस होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। सूटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज नेटवर्क्स वेयर डेटा ट्रैफिक इज प्रेडिक्टेबल। अब यहाँ पर हम वाइड अगर मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक होगा तो उसमें यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुँचाने में बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो स्मॉल एरिया हो जैसे कॉलेजेस हो गए, या एक कह सकते हैं एक बैंकिंग सिस्टम हो गया, ऑफिस हो गया, जहाँ पर हमें एक यूज़र की डिटेल को जो है अनदर कंप्यूटर तक सेंड करना होता है, और ये भी ज़रूरी हो सकता है कि उसे उस इंफॉर्मेशन को कोई और भी देख ले। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूजेस करते हैं। स्मॉल साइज के लिए सूटेबल है। और अभी भी जो है ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड जहाँ पर होती है वहाँ पर इसका यूजेस होता है। जैसे किसी एरिया के अंदर जियो फाइबर का नेट चल रहा है या फिर एयरटेल फाइबर का नेट चल रहा है, तो एयरटेल फाइबर का नेटवर्क की कनेक्शन लेयर जो होगी पूरे में बिछी हुई होगी, उससे सब कनेक्टेड हो जाएंगे, उनके लिए इसका यूजेस होता है।
समटाइम इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी इसका यूजेज होता है। इसके यूजेज मतलब इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज को देखिए, अगर यहाँ पर सभी को इक्वल एक्सेस मिलता है, सभी को हर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये जो ये कंप्यूटर है वही वही सेंड करता रहे और कोई सेंड कर ही ना पाए, सभी को मिलती है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसलिए कोई भी कोलिजन का इश्यू नहीं होता। और इसमें हम प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस को जो प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। डेटा ट्रेवल करता है इसमें ऑर्डरली फैशन। अब यूँ नहीं है कि जैसे ए जो है डेटा सेंड कर रहा है, अब बी भी जो है साथ में डेटा सेंड कर रहा है, पैरेलली सेंड कर रहे हैं ऐसे कर कर, तो अब ए का इसने रोक दिया, या फिर अब बी जो है उल्टा ही सेंड कर रहा है, या फिर बी जो है इसके पैसे सेंड ना करने के बाद, सॉरी, इस पे सेंड करने के बाद इसी से ही बात कर रहा, उसको आने नहीं दे रहा। मतलब एक ऑर्डरली वे में डेटा जो है सेंड ट्रेवल करता है। हम ऐसा नहीं कर, हम नहीं बल्कि टोपोलॉजी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती किसी पे भी। सिंपल इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, कम कॉस्ट के अंदर इसका बजट बन जाता है। एफिशिएंट फॉर हैवी लोड, परफॉर्म बेटर देन अ बस टोपोलॉजी अंडर हाई नेटवर्क लोड। अगर बस टोपोलॉजी से बेहतर है जब हमारे पास हाई नेटवर्क लोड होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ये ईजियर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन हाल पहचान लिया जाता है कि जो डेटा है वो जा क्यों नहीं रहा। मैं आपको भी यहाँ पर दिखाऊंगा। जब इसके डिसएडवांटेज में आप देखोगे, एक कंप्यूटर अगर करप्ट हो गया है या उसके अंदर कुछ एरर आ रही है, तो उस जगह का जो मैसेज होगा वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर जो है करप्ट हुआ है या किसके अंदर एरर है। तो इसमें फ्रॉड को निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है हमारे पास यहाँ पर। फेलियर सेंसिटिव, अ सिंगल नोड और लिंक फेलियर कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। मतलब अगर कहीं पर भी अगर एक फेल्ड होगा कंप्यूटर, तो इजीली हम इसको सेंस कर सकते हैं और ये पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, फाइंडिंग एग्जैक्ट फॉल्ट मैनुअली इज हार्ड। अब फॉल्ट निकालना हार्ड होता है, ये तो पता चल रहा है कि हमें ये कंप्यूटर में करप्शन हुआ है, लेकिन फॉल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल वाला काम है। स्लोअर कम्युनिकेशन, डेटा मस्ट पास थ्रू नोट्स नॉट आइडियल फॉर लार्ज नेटवर्क्स। अब आप यहाँ देखिए कि अगर मुझे एक कंप्यूटर से नहीं है यहाँ पर डेटा सेंड करना है और ये कंप्यूटर बिजी है, ये कंप्यूटर बिजी है, तो समटाइम इट इज़ पॉसिबल कि जो हैवी लोडेड डेटा है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ले ले। ठीक है, तो लार्ज क्या कह रहे थे, डेटा मस्ट पास थ्रू ऑल नोड्स नॉट आइडियल फॉर लार्ज नेटवर्क। तो हम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर अगर लगे हुए हैं, मतलब अगर मान लो 30 से 32 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये जो टोपोलॉजी है सही नहीं है। क्योंकि उनमें तो क्या होगा, डेटा जो है बहुत देर में पहुंचेगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर पर नहीं है, स्पीड पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। डिफ़िकल्ट रिकन्फिग्रेशन, एडिंग करना और रिमूविंग करना डिस्टर्ब कर देता है नेटवर्क को। मान लो कि अगर ये केबल ख़राब हो गई या ये कंप्यूटर ही ख़राब हो गया, अब ये जब तक इस कंप्यूटर को निकाला जाएगा ना, तब तक ये जो बचे हुए कंप्यूटर्स हैं ना, इनका कनेक्शन जो है वो आपस में बातचीत करने का पैटर्न था वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इन सारे डिसएडवांटेज को नोट कर लीजिए। एटलीस्ट आपको 2 से 3 तो लिख कर ही आने हैं इसमें से, और इजीली आप लिख कर आ जाओगे। क्योंकि अगर एक खराब हुआ, एक खराब होने से नहीं पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, स्लोअर डिस्ट्रप्शन हो जाएगा इससे हमारे पास। और दूसरा, लार्जर एरिया तक के लिए ये सूटेबल नहीं है अगर टू मैनी कंप्यूटर्स हुए। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, रिक्वायर्स नेटवर्क मैनेजमेंट एंड स्पेशलाइज हार्डवेयर टोकन मैनेजमेंट। देखिए यहाँ टोकन मैनेजमेंट की फैसिलिटी होती है। मैंने आपको बताया था कि जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस एक बार में नहीं चला जाता, वो स्मॉल स्मॉल टोकन्स में आता है। तो कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हमें चाहिए होते हैं जो डेटा को नहीं है इन टोकन्स में सेंड कर कर उनकी फीडबैक मैकेनिज्म को भी जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो आप लोगों ने ये सारी बातें नोट कर ली। आपको डिसएडवांटेज लिखने हैं और आपको एडवांटेज लिखने हैं, और आपको रिंग टोपोलॉजी वर्क कैसे करती है ये लिखना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अब और टोपोलॉजी